सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद मंगलवार को आरजीकर अस्पताल मामले पर पहली सुनवाई की। इसमें चीफ जस्टिस की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार से कड़े सवाल पूछे। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही मामले की जांच कर रही सीबीआई को गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने 22 अगस्त तक पश्चिम बंगाल सरकार को अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर रिपोर्ट देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि महिला डॉक्टरों की सुरक्षा और भी बड़ा मुद्दा है। अदालत ने डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स के गठन की घोषणा भी की। ये टास्क फोर्स अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर सुझाव देगा। 14 सदस्यीय टास्क फोर्स में डॉक्टरों के अलावा कैबिनेट सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, चेयरमैन नेशनल मेडिकल कमीशन और अध्यक्ष नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को भी शामिल किया गया है। कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अंतरिम और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट देने को कहा है। सॉलिसिटर जनरल का ये सीधा कहना था कि ये जो है ऐसा ये जानवरों जैसा कृत्य है जो काफ़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे जितनी चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए विद रिलेटेड टू विक्टिम। दूसरा, उन्होंने एफआईआर पे काफ़ी सवाल किया कि डिले क्यों था, पुलिस पहला एफआईआर किसके द्वारा किया गया। तीसरा, उन्होंने सीबीआई से रिपोर्ट भी मांगा है। चौथा, उन्होंने डॉक्टर्स जितने भी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करें, जिससे जो है काफ़ी लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं वो सामना ना करना पड़े। और मीनवाइल उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स 10 मेंबर्स की नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें 23 के लिए जो है रखा है। उस डेट पे सीबीआई अपना रिपोर्ट करेगी और मीनवाइल जो है बाकी मेडिकल एसोसिएशंस अपना सजेशंस जो है नेशनल टास्क फोर्स को देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो राज्यों से जानकारी लेकर सारणीबद्ध तरीके से निम्नलिखित पहलुओं पर ब्यौरा पेश करे। अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की सही संख्या, प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुविधा है या नहीं, रेस्ट रूम, ड्यूटी रूम की संख्या कितनी है, रेस्ट रूम, ड्यूटी रूम में सुविधा की जानकारी, क्या हॉस्पिटल के सभी क्षेत्रों में आम लोग जा सकते हैं, इन क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, अस्पताल में सीसीटीवी कैमरों का पूरा ब्यौरा, अस्पताल के बाहर पुलिस चौकी है या नहीं, महिलाओं की यौन शोषण की शिकायतों के लिए आंतरिक कमेटी है या नहीं। सरकार को 1 महीने के अंदर इन पहलुओं पर कोर्ट को जवाब देना है। 14 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में भीड़ के घुसने के मुद्दे पर अदालत ने सवाल उठाते हुए कहा कि हजारों की भीड़ घुस जाती है और पुलिस को भनक भी नहीं लगती, ये समझ से परे है। कोर्ट ने भी आदेश दिया कि अस्पताल परिसर में डॉक्टरों की सुरक्षा सीआईएसएफ संभालेगी। सीजीआई ने एफआईआर दर्ज होने में हुई देरी पर सवाल उठाया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ था कि ये मर्डर केस है। उसके बाद भी एफआईआर रात को 11:45 पर जाकर दर्ज हुई। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ क्या कर रहे थे? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को निशाना नहीं बनाए जाने के लिए भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर का नाम, फोटो और उनकी वीडियो से जुड़े सभी संदर्भ को सभी मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के 2 वकीलों ने इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिस तरह से मीडिया संस्थानों में दुष्कर्म पीड़िता के नाम पहचान का खुलासा हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दी गई व्यवस्था के खिलाफ है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज घटना के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों, संस्थानों, एम्स, आईएनआई के प्रमुखों को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने पत्र में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। पत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा या उत्पीड़न अस्पताल के सुचारू संचालन को बाधित कर सकता है और रोगियों को प्रदान की जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। मरीजों की भीड़ से संघर्ष और सुरक्षा उल्लंघन की संभावना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही इसके लिए सुरक्षा उपाय भी सुझाए हैं। महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मामले में ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट से लेकर विपक्ष के सवालों के कटघरे में है।
डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बनी नेशनल टास्क फोर्स और एमएस ऑफिस के आश्वासन के बाद आरएमएल के डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हालांकि देश के दूसरे कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप का स्वागत करते हुए फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोडा ने कहा है कि इससे चिकित्सा समुदाय के हितों की रक्षा होगी। वहीं इस जघन्य अपराध के खिलाफ पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। एक बयान में कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय ने आश्वासन दिया है कि चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली गई हैं और कार्यान्वयन के लिए 45 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो उसके बाद हमने एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये था कि हम आपकी सेफ्टी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो अगर आप सेफ फील करेंगे तो आप मतलब ड्यूटी रिज्यूम करिए। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही वो बॉडी है, न्याय व्यवस्था इस देश में अभी भी कायम है, बाकी तो सरकार और पुलिस तो बिल्कुल फेल हो गई है। हमारे भी मीटिंग हुई और उसमें सब लोग एक पॉजिटिव वे में जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन लिया है तो सब लोग इस बात से सहमत है कि हम लोग भी पॉजिटिव ही रहना है और हम लोग अब काम पे लौट सकते हैं। हालांकि देश के दूसरे कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने सड़कों पर चित्रों के माध्यम से संदेश देकर विरोध प्रदर्शन किया। देश को झकझोर देने वाले इस घृणित कृत्य को लेकर पूरे देश में भारी आक्रोश है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बड़ी राहत मिली है। और इस खबर पर और अपडेट